Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my class of 6th standard mathematics। आज हम सीखने जा रहे हैं बैंक एंड इंटरेस्ट। बैंक तो आप सभी को पता है, करेक्ट। शायद आपका अकाउंट भी होगा वहाँ पर, सेविंग अकाउंट। आपके पेरेंट्स का अकाउंट तो डेफिनेटली होगा। आपको पता है कि बैंक में कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं। अगर आपको बैंक में अकाउंट खोलना है तो एक नॉर्मल अकाउंट जो होता है वो अकाउंट होता है आपका सेविंग अकाउंट। ये जो सेविंग अकाउंट होता है वो पर्सनल यूज़ के लिए होता है। मतलब आपके पैसे अगर घर में सुरक्षित नहीं हैं तो हम उसको बैंक में जमा कर देते हैं, तो वो इस अकाउंट में जाते हैं। और बैंक क्या करता है, आपके पैसे बैंक अपने पास रख लेता है और उसके ऊपर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट देता है। इसका मतलब ये होता है कि बैंक आपसे कहता है कि भैया आपके 1000 रुपये आप मेरे पास रखो, 1 साल के बाद मैं उस 1000 रुपये के बदले आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा दूंगा, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट दे दूंगा। और वो इंटरेस्ट परसेंटेज पे होता है, 6%, 7%, 6%। अभी 1000 रुपये का 10% हुआ 100 रुपीज़, 7% हुआ 70 रुपया। तो 1 साल के बाद आपके जो 1000 रुपये है उसके ऊपर आपको 70 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। अभी इस वक्त आपको ये अमाउंट थोड़ी छोटी सी लग रही है कि 1000 रुपये पर 70 रुपया, लेकिन वो इंटरेस्ट होता है। आप इस बैंक में जो पैसा जमा करते हैं वो जमा करने के लिए आपको कुछ इंसेंटिव दिया जाता है। अब बैंक में अकाउंट कौन खोल सकता है? बैंक में अकाउंट कोई भी खोल सकता है। मतलब जो नवजात शिशु जो होता है, जिसका जन्म अभी अभी 2 दिन पहले हुआ है, उसका भी बैंक अकाउंट खोला जा सकता है। हाँ, उसका अकेले का अकाउंट नहीं होगा, शायद उसके फादर या मदर के साथ उसका अकाउंट होगा, जिसे जॉइंट अकाउंट कहते हैं। जॉइंट, 2 अकाउंट साथ में, 2 नाम साथ में। और जॉइंट अकाउंट में कितने भी नाम हो सकते हैं, मतलब 2 लोगों का, 3 लोगों का, कितने भी नाम हो सकते हैं। लेकिन ये अकाउंट खोलने के लिए आपको बैंक को अपनी पूरी जानकारी देनी पड़ती है। आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, आपकी बर्थ डेट क्या है, आपका ईमेल आईडी, आज के ज़माने में ईमेल आईडी भी होता है, फिर आपका फ़ोन नंबर क्या है, और फिर आपका पैन क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें देती है वो आपको देना पड़ेगा। फिर हमें जो आधार कार्ड मिला है वो आधार कार्ड भी हमें देना पड़ेगा। अब डेफिनेटली ये सब अगर मांग रहे हैं तो आपका फ़ोटो भी तो लगेगा, तो आपका फ़ोटो आईडी जो होता है वो आपको देना पड़ेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारे कागजात बैंक को देने के बाद बैंक उनके बैंक में आपका नाम दर्ज कर लेती है। आपके नाम से एक अकाउंट खोला जाता है। वो बेसिक अकाउंट जो होता है वो होगा आपका सेविंग अकाउंट। अब ये जब सेविंग अकाउंट आप खोलते हो तब आपको क्या क्या मिलता है? आपको चेकबुक मिलता है, मतलब आपको किसी को अगर चेक देना है तो आपके पास चेकबुक तो होना चाहिए ना। फिर अगर आपको आपके पैसे निकालने हैं, ठीक है, आज आपने 1000 रुपये जमा कर दिए, कल आपको अगर 500 रुपये ज़रूरत पड़ गई तो बैंक कहती है हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। बैंक आपको एक डेबिट कार्ड देगी, एक प्लास्टिक का डेबिट कार्ड, आजकल तो सभी को पता है। ये डेबिट कार्ड आप किसी भी एटीएम से जाकर आपका पैसा वहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। उसके साथ में अगर आपको मोबाइल से ट्रांजैक्शन करना है तो उसका मोबाइल की फैसिलिटी, मोबाइल आईडी भी देती है। अगर आपको इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर से अगर आपको ट्रांजैक्शन करने हैं, मतलब किसी को पैसे देने हैं या किसी से पैसे आपको लेने हैं आपके अकाउंट में, तो उसके लिए इंटरनेट फैसिलिटी देती है। ऑफ कोर्स इस सब के लिए बैंक आपको थोड़ा सा चार्ज भी करती है, थोड़े से पैसे आपसे वो लेती भी है। जब ये जो सेविंग अकाउंट जो होता है वो ऐसा नहीं होता है कि आप रोज़ जाके कुछ पैसे निकालो और कुछ पैसे डालो। अब पैसे डालने के लिए तो कोई लिमिट है ही नहीं। भैया आप अगर मुझे रोज़ रोज़ पैसे दे रहे हो तो मैं क्यों ना बोलूँ, लेकिन
पैसे निकालने के लिए इस सेविंग अकाउंट में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है। बैंक कहती है कि आप ये जो सेविंग कर रहे हैं ये पैसा आप सुरक्षित रखिए, बार बार उसे निकालिए मत। तो उसको वीकली या मंथली एक लिमिट होता है कि कितना पैसा आप निकाल सकते हो, कितनी बार निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर आया होगा कि बैंक अगर आपसे पैसे लेके आपको पूरी फैसिलिटी देती है, भले उसके लिए थोड़ा सा चार्ज करती है, तो बैंक आपको इंटरेस्ट भी देती है उसके ऊपर, तो बैंक इन पैसों का करती क्या है? बैंक आपको ज़्यादा पैसे कैसे दे सकती है? ठीक है, चलो आपके चेकबुक, मोबाइल का जो अकाउंट है या इंटरनेट अकाउंट है, डेबिट कार्ड है, इसके लिए बैंक आपसे पैसे लेती है थोड़े से, तो वो तो सेवा बैंक दे रही है आपको। लेकिन ये पैसे के ऊपर और थोड़े ज़्यादा पैसे बैंक कैसे दे सकती है? बैंक करती क्या है उस पैसों का? ऐसा होता है कि आप आपके पैसे उसमें जमा कर रहे हो, लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि जिसे पैसे की ज़रूरत हो और उसके पास पैसे ना हो, तो बैंक क्या करती है? बैंक उसे उस पूरी जमा राशि जो होती है उसमें से कुछ पैसे बैंक उसको उधार दे देती है, जिसे लोन कहा जाता है, कर्ज कहा जाता है। और डेफिनेटली बैंक अगर आपको 7% इंटरेस्ट दे रही है, 7% आपको ज़्यादा पैसे दे रही है, तो बैंक जब कर्ज देती है तब उससे इंटरेस्ट लेती भी है। बैंक उससे कहेगी भैया मैं आपको 100 रुपया दे रहा हूँ, 1 साल के बाद आप मुझे 120 रुपया वापस दीजिए। और बैंक आपसे क्या कहती है? आप मेरे पास 100 रुपये रखिए, 1 साल के बाद हम आपको 107 रुपये देंगे। तो आपको 7 रुपया वो ज़्यादा दे रही है, लेकिन यहाँ से वो 20 रुपया ज़्यादा ले रही है। मतलब ये बैंक का बिजनेस होता है कि लोन के ऊपर पैसा देना। अगर कोई भी बैंक से लोन ही नहीं लेगा या बैंक किसी को लोन ही नहीं देगी, तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगी कहाँ से? बैंक का बिजनेस इसी तरह से चलता है। ठीक है, तो ये एक बात हुई आपके सेविंग अकाउंट की। लेकिन अगर आपकी दुकान है या आपका कोई बिजनेस है, तो आपको अगर डेली अगर कुछ कैश निकालने की ज़रूरत है या दिन में एक से ज़्यादा बार भी कैश निकालने की ज़रूरत है, तो ये अकाउंट आपके काम का नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए एक दूसरे टाइप का अकाउंट खोला जाता है जिसे कहते हैं करंट अकाउंट। उसे कहते हैं करंट अकाउंट। अब ये करंट अकाउंट है, बैंक कहती है आप कितने भी बार पैसे जमा करो दिन में और कितने भी बार पैसे निकालो, लेकिन आपका तो भरोसा नहीं है कि आप आज सुबह 10 बजे 1000 रुपया डालोगे, 11 बजे उसमें से 900 रुपया निकाल लोगे। तो अगर हमें किसी को उधार देना है, कर्ज देना है, तो हम आप पर भरोसा कैसे करें कि आपका पैसा हमारे पास रहेगा? तो इसीलिए इस अकाउंट पर बैंक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देती। और बाकी की जो जितनी फैसिलिटीज़ बैंक आपको दे रही है, उसके लिए तो बैंक इनको भी चार्ज करती है और इनको भी चार्ज करती है, दोनों को चार्ज करती है। लेकिन इंटरेस्ट सिर्फ आपको इसी अकाउंट पर मिलता है। इस अकाउंट पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये 2 बेसिक टाइप के अकाउंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में और कई टाइप के अकाउंट्स होते हैं जिसकी जानकारी अभी इस वक्त आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक फैसिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। जिसे कहा जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट। अब ये जो सेविंग अकाउंट है आपका, वहाँ तो सपोज़ 1 तारीख को आपने 1 लाख रुपया डाल दिया उसमें, तो बैंक आपको ये नहीं कह सकती कि इसको आप निकाल नहीं सकते। आप 2 तारीख को जाके भी वो पैसा निकाल सकते हैं, वो आपके मर्ज़ी पर है, आपके मन पर है। तो सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एक बैंक में सिर्फ आपका अकाउंट है, दूसरे किसी का अकाउंट नहीं है। आपने 1 लाख रुपए डाल दिए आपके सेविंग अकाउंट में, ठीक है।
कल मैं अगर बैंक के पास गया और बैंक ने मुझे 1 लाख रुपए का कर्ज दे दिया, ये तो बैंक का बिजनेस है। 1 लाख के ऊपर आपको 1 साल के बाद 7% इंटरेस्ट से 1,07,000 रुपये मिलेंगे, और बैंक मुझे कह रही है आप 1 लाख रुपए ले लो और आपको 1,20,000 रुपया देना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, जिसका इंटरेस्ट रेट सपोज 20% है। ठीक है, अब बैंक के पास तो पैसा बचा ही नहीं, क्योंकि आपका जो 1 लाख रुपया है वो बैंक ने मुझे कर्ज पर दे दिया, और मैंने कहा मैं तो 1 साल के बाद ही पेमेंट करूंगा। अभी अगर आपको कल पैसे की ज़रूरत पड़ गई और अगर आप कल बैंक में आ गए और कहा भैया मेरा 1 लाख रुपया दे दो, तो बैंक कहाँ से देगी? बैंक के पास तो पैसा है ही नहीं। इसीलिए बैंक कहती है भैया आपके पैसे आप कभी भी निकाल लोगे, उसका भरोसा क्या है? करेक्ट। तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट इस अकाउंट पे थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि आप कभी भी पैसे निकाल सकते हो। हाँ, लेकिन बैंक कहती है अगर आप मुझे गारंटी देते हो कि 1 साल तक आप पैसे निकालोगे नहीं, तो हम आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट दे देंगे। तो बैंक को भी एक गारंटी हो गई कि भैया 1 साल तक ये आदमी पैसा निकालने के लिए आएगा नहीं, मतलब 1 साल तक ये पैसे हम किसी को कर्ज दे सकते हैं और ये आदमी मांगने के लिए आने वाला नहीं है। तो ऐसे जो समय निश्चित करके जो पैसे रखे जाते हैं उसे हम कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। ये फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है वो 1 महीने से लेके कितने भी साल तक हो सकता है, उसका कोई निश्चित टाइम पीरियड नहीं है, और उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। ओके, तो फिलहाल आपको ये 3 के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। ठीक है, सेविंग अकाउंट आपको इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलता है, ये आपका पर्सनल अकाउंट होता है, और ये जॉइंट अकाउंट भी हो सकता है, मतलब आपका आपके मम्मी पापा के साथ भी ये अकाउंट हो सकता है। करंट अकाउंट ये जो बिज़नेस करते हैं, जिनकी जो रोज़ पैसे भरते हैं, जिनको रोज़ कई लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, ऐसे लोगों के लिए करंट अकाउंट होता है। इसमें आपको इंटरेस्ट 3 से 5% तक मिल सकता है, इस पे 0% इंटरेस्ट है, और इस पे 7% तक आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, 7 to 8%। और ये जो परसेंटेज जो है वो बैंक के ऊपर डिपेंड है। अलग अलग बैंक के जो इंटरेस्ट रेट्स है वो अलग अलग होते हैं, और उसके ऊपर हमारी जो सेंट्रल बैंक है, भारत की जो मुख्य बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो नज़र रखती है। आप ये भी कहोगे कि भैया मैंने बैंक में किसी पैसे रखे और वो बैंक डूब गई तो, मतलब बंद हो गई तो? ऐसा नहीं होता। अगर वो नेशनलाइज बैंक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत सरकार की अगर वो बैंक है, तो आपके पैसे नहीं डूबेंगे। आपको वो इंश्योर्ड होता है, एक इंश्योरेंस होता है कि आपके पैसे अगर बैंक भी बंद हो गई तो भारत सरकार आपके पैसे दे देगा, इंश्योरेंस कंपनी आपके पैसे दे देगी। लेकिन जो प्राइवेट बैंक होती है उनका कोई भरोसा नहीं होता। अगर उनका कोई भरोसा नहीं होता तो फिर आप वहाँ क्यों जाओगे? तो आपको आकर्षित करने के लिए वहाँ ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दिया जाता है नेशनलाइज बैंक से ज़्यादा, कि अगर नेशनलाइज बैंक आपको 10 रुपये दे रही है तो हम 20 देंगे, आप हमारे पास आओ। लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है, वो बैंक कभी बंद हो जाएगी। अभी ऐसा नहीं है कि सारी बैंक्स फालतू होती है, अच्छी बैंक्स भी है, जो प्राइवेट बैंक्स है वो अच्छी बैंक भी होती है, कई बुरी बैंक भी होती है, वो आपके लक के ऊपर है। ठीक है, तो आपको ये 3 के बारे में पता चल गया। अब ये जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट 2 प्रकार के होते हैं। इंटरेस्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट इस साल आपको पढ़ना नहीं है,
लेकिन सिंपल इंटरेस्ट आपको इस साल जान लेना है। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? मान लीजिए कि आपने या मैंने आपसे 100 रुपये उधार ले लिए और मैंने आपसे कहा कि मैं आपको हर महीने 10% ब्याज दे दूंगा, 10% इंटरेस्ट। ओके, तो आज अगर मैंने आपसे 100 रुपये ले लिए 10% पे, तो अगले महीने मुझे आपको कितने पैसे वापस करने होंगे? 100 रुपये तो देने ही होंगे और उसके ऊपर 10% मतलब 10 रुपये ज़्यादा देने होंगे। करेक्ट? मतलब 110 रुपये मुझे आपको वापस देने होंगे। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अगर अगले महीने अगर मैंने पैसे नहीं दिए आपको, मतलब पूरे पैसे वापस नहीं दिए, तो मैं क्या करूँगा? आपको सिर्फ इंटरेस्ट दे दूंगा, 10% इंटरेस्ट 10 रुपये मैं आपको दे दूंगा और उसके अगले महीने 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये करके, तो ऐसा करके मुझे इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे देना पड़ रहा है? सिर्फ 100 रुपये के ऊपर जो मैंने आपसे लिए थे। मतलब अगर 3 महीने अगर मैं आपके पैसे यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे 10 10 10 30 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे, बराबर। लेकिन ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, 3 महीने के बाद मैं आपको पैसे वापस दे रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? पहले महीने में 100 रुपये के ऊपर 10 रुपया ब्याज, मतलब कितने हो गए? 110 रुपये। अब जो दूसरे महीने का जो इंटरेस्ट है वो आपके 100 रुपये के ऊपर नहीं लगेगा, आपके 110 रुपये के ऊपर लगेगा। समझ में आ गई बात? मतलब इंटरेस्ट के ऊपर भी आप इंटरेस्ट दे रहे हो। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 100 रुपये है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, और हम मान लेते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो सालाना, जनरली बैंक आपको ईयरली इंटरेस्ट चार्ज करती है या आपको इंटरेस्ट देती है। तो 10% सपोज इंटरेस्ट का रेट है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आपका इंटरेस्ट कितना होगा? 100 रुपीज के ऊपर आपका 10 रुपीज इंटरेस्ट होगा, और यहां भी 100 रुपीज के ऊपर आपका 10 रुपीज इंटरेस्ट होगा। अभी सेकेंड ईयर में यहां 100 रुपीज के ऊपर ही आपका इंटरेस्ट होगा 10 रुपीज, लेकिन यहां इन दोनों की एडिशन होगी और आपका इंटरेस्ट होगा 110 रुपए के ऊपर 11 रुपए। नेक्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में आपका 100 रुपीज के ऊपर 10 रुपीज इंटरेस्ट होगा, लेकिन आपका ये वापस ऐड हो गया, मतलब 110 और 11 121 रुपए हो गए, और आपका इंटरेस्ट होगा 12.1। मतलब 3 साल के बाद आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हो? 30 रुपीज, और यहाँ पे आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हो? 33.1। अगर सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट, जो आपकी मुद्दल है, जो आपने जो पैसे दिए हैं, सिर्फ उसी के ऊपर ब्याज लगता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। वो ब्याज हर साल उस मुद्दल में, उस प्रिंसिपल में जमा होता जाता है, ऐड होता जाता है, और आपको उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना पड़ता है। मतलब अगर आपने ये 10 रुपये उसको दे दिए तो आपको सिंपल इंटरेस्ट ही बैठेगा, नेक्स्ट ईयर 100 रुपये के ऊपर ही बैठेगा। लेकिन आपने अगर नहीं दिए तो इस 10 रुपये के ऊपर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवाढ़। चक्रवाढ़, चक्का जैसे चलता रहता है, इसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज। और ये अमाउंट यहाँ आपको बहुत छोटी सी लग रही है, 3 रुपये का डिफरेंस लग रहा है, लेकिन जब आपका प्रिंसिपल लाखों रुपए में होता है तभी ये अमाउंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में।
अब ये सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं वो हम एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। थैंक्स अगेन फॉर बीइंग विथ मी। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। हम फिर मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम। गुड बाय।